इस धरती पर आए हैं कुछ जानने के लिए। इस धरती पर हम आए हैं कुछ पाने के लिए। इन सब के बावजूद जब हम सहज होते हैं या कभी हमें दुख और चिंता सताती है तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं, हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं कि हम पहले क्या थे, हम अब क्या हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है यहाँ आने का, और यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये अनेक प्रश्न हमारे दिमाग में बिजली की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमें इसका उत्तर नहीं मिल पाता। हम पुनः अपने कार्य में, दैनिक कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न बनकर रह जाता है। हम कभी ये नहीं जान पाते कि इसका उत्तर क्या है। लेकिन सृष्टि का विधान है, उसका नियम है कि जहां प्रश्न होता है वहीं उत्तर भी होता है। सृष्टि ये कहती है, विधान ये कहता है उसका कि अपनी पात्रता बढ़ाइए, अपने को अपग्रेड करिए, अपने को ऊंचा उठाइए, तब आप समझ पाएंगे इस उत्तर का मतलब क्या है। अगर उत्तर आपको मिल भी जाएगा तो आप उसको ठीक तरह समझ नहीं पाएंगे। सर्वप्रथम आप अपने को ऊंचा उठाइए, अपने विचारों को उन्नत और उत्कृष्ट बनाइए, तभी आप इसका उत्तर समझ पाएंगे। एक डॉक्टर के साथ रहने से आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, कुछ जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। एक डॉक्टर किस तरह से ऑपरेशन करता है उसको देख के भी आप पुनः उसको ऑपरेशन को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया से आप नहीं निकले। उस प्रक्रिया को आपको समझना होगा, तभी आप उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। सृष्टि का भी यही नियम है कि जो उत्तर आप ढूंढना चाहते हैं, जो उत्तर आप खोजना चाहते हैं, उसके लिए आप उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको आना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, उसका उत्तर समझ पाएंगे। जो प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं उसका तभी आप निवारण कर पाएंगे। लेकिन हम तो बंधे हैं अनेक बंधनों से। हमने अपने आप को कभी मुक्त किया ही नहीं, हम तो अपनी पात्रता कभी बढ़ाई ही नहीं। हम तो वही हैं जहां हम रहना चाहते हैं। हम बंधे हैं जाति से, हम बंधे हैं धर्मों से, हम बंधे हैं संबंधों से, हम बंधे हैं अपनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की चार दीवारियों से, लेकिन हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। विधि का विधान भी तो देखिए, वो तो मुक्त है, वो तो सबको बराबर से देती है, वो तो सब कुछ हवा, पानी, जल, अनेक चीजें हमको देती हैं, विचार देती हैं, कर्म देती हैं, वो मुक्त हाथों से हमको देती है। लेकिन हम उस बात को नहीं समझ पाते। वो इसलिए हमको देती हैं कि हम अपने को ऊंचा उठाएं, अपने को उत्कृष्ट करें, अपने को उन्नत बनाएं और मानवता की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर पहुंचने का प्रयास करें। लेकिन हम तो व्यापारी हैं ना, हम तो हर चीज में अपना फायदा, नफा, नुकसान सब कुछ देखते हैं। हम वही काम करते हैं जिसमें हमको कुछ प्राप्त होने वाला हो, जिससे हमें कुछ मिलने वाला हो, हम वही कार्य करते हैं। हम संबंध भी निभाते हैं तो तभी निभाते हैं। हम किसी के जन्म और मृत्यु पे तभी जाते हैं जब ये सोच लेते हैं कि ये क्या हमारे सुख दुख में हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। हम तो एक व्यापारी हैं, हम जीवन जी नहीं रहे, हम एक व्यापार कर रहे हैं धरती पर आकर। हम तो हर चीज में अपना एक फायदा देखते हैं, एक नफा देखते हैं, नुकसान देखते हैं। और तो जब हम अपनी औलादों को भी पालते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमारे सुख दुख में, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम एक व्यापार करते हैं, हम कभी मुक्त हाथों से कोई भी काम नहीं कर पाते। हमारे विचार कभी मुक्त है ही नहीं, हुए ही नहीं। तो सृष्टि का नियम है कि जब आप स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर, हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम मानव कल्याण के लिए, मानव उत्थान के लिए और मानवता की सर्वश्रेष्ठी में पहुंचने के लिए कार्य करें, तो ही हम उसके उत्तरों को समझ पाएंगे,
हमारे प्रश्नों का जवाब तभी मिल पाएगा। किसी ने हमसे पूछा कि क्या भगवान को पाया जा सकता है? क्या भगवान को पाया जा सकता है? नहीं, भगवान को कभी भी नहीं पाया जा सकता। एक जन्म क्या कई जन्मों तक भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान तो बना जा सकता है, और प्रत्येक मनुष्य भगवान बनने की प्रक्रिया से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर वो स्वतंत्र है, अगर वो मुक्त हाथों से इस मानव कल्याण के लिए काम करता है, समाज कल्याण के लिए काम करता है, तभी वो मानवता की सर्वश्रेष्ठी पर पहुंचकर वो अपने को सृष्टि के निर्माण में लगा सकता है। तो इस बात को समझना होगा कि हमारे प्रश्न जो जरूर आते हैं। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जब आता है अपना इलाज कराने के लिए, तो उसके दिमाग में कई प्रश्न होते हैं। वो कई प्रश्न डॉक्टर से पूछता है, लेकिन डॉक्टर तो सिर्फ यही कह देता है ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको पूरी जानकारी के लिए उस प्रक्रिया से बाहर आना पड़ेगा, उस प्रक्रिया के अंदर जाना पड़ेगा, उसको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके वो सारे नियम कानून जो उसको पढ़े हैं उसको समझना पड़ेगा। तो प्रश्न खड़ा कर देना तो एक आसान काम है, लेकिन उत्तर को ढूंढना एक दूसरा काम है। हम जो जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी एक बहुत ही साधारण और सरल जिंदगी जीते हैं। हमारी जिंदगी का अर्थ अलग है। उसके अर्थ क्या है? जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे पास जो जिंदगी है उसको मैं कुछ शब्दों में आपको बताता हूं कि हम लोग कौन सी जिंदगी जीते हैं और उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है और हम उस उद्देश्य से कैसे बाहर आते हैं। जो चाहा कभी पाया नहीं, और जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला कभी रास आया नहीं, पर जो खोया वो याद आता है, लेकिन जो पाया संभाला जाता नहीं। क्यों अजीब सी है ये जिंदगी, जिसे कोई सुलझा पाता नहीं। जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े चोट हथौड़े की, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसती है, कभी रुलाती है, लेकिन हर हाल में जो खुश रहते हैं, जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। अपनी हंसी से हर गम को चुराओ, बहुत कुछ बोलो लेकिन कुछ ना छुपाओ, खुद ना रूठो और सबको मनाओ। राज है ये जिंदगी का, बस जीते चले जाओ, बस जीते चले जाओ। हम लोग ये जिंदगी जीते हैं। वास्तविकता कहीं इससे परे है। वास्तविकता ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सृष्टि के कल्याण में, सृष्टि के निर्माण में लगाएं और मानवता की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी तक पहुंचने का प्रयास करें। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।